जय हिंद। चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे ना। देखिए, अगर कोई भी संख्या इतना बड़ा दिया हुआ है गुना करना, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं 501 है, ठीक है, और 502 है। और यहाँ भी देख सकते हैं कि 96 इंटू 103, ठीक है। तो मान लीजिए कि अगर इतना बड़ा बड़ा है तो आप गुना तो इस तरह से करते नहीं रहिएगा। जैसे कि बड़ा बड़ा है तो मान लेते हैं कि यहाँ ध्यान दीजिए। देखिए, इसमें मान लेते हैं कि इस तरह से इसको गुना तो नहीं ना कीजिएगा 501, ठीक है, और यहाँ 502 इस तरह से भी गुना कर सकते हैं। इस तरह में ज़्यादा लंबा आपका मेथड जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग बताएंगे ना आपको कि इसको हम लोग तुरंत कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है, शॉर्टकट में। तो देखिए, इसको जानने के लिए ना आपको सबसे पहले एक छोटा सा फॉर्मूला जानना होगा। कौन सा फॉर्मूला? देखिए, आप ऐसा वाला तो सीखे होंगे, जैसे कि यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं, ठीक है। फॉर्मूला क्या है आपका? देखिए, x प्लस, ठीक है, a, ठीक है, और देखिए x प्लस b, ये फॉर्मूला, ठीक है। तो देखिए, ये फॉर्मूला अगर नहीं भी आपको याद होगा तो चलिए हम इसको बना देते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या निकलेगा, ठीक है। देखिए, x प्लस a और x प्लस b, ठीक है। तो देखिए, इसको तो आप गुना करना जानते हैं। देखिए, ये x गुना करेगा ये दोनों को, ठीक है, फिर प्लस a भी गुना करेगा दोनों को। तो देखिए, x गुना करेगा, ठीक है, इसको पूरा लिख लीजिए, x प्लस b, इसको लिख दिए। अब इसको भी लिखिए प्लस, ठीक है, a, इसको लिखे ना, अभी इसको पूरा लिख दीजिए। तो देखिए x प्लस b, ये गुना करना अगर आपको आता होगा, ठीक है, तो इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले मैंने इसके बारे में वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है। तो देखिए, अगर नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो देखिए, इसको गुना कैसे किया जाता है, ठीक है, इसको गुना करते हैं, ठीक है। डायरेक्ट आप एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं, या फिर हम गुना करने के लिए दिखा भी देते हैं। एक से एक्स गुना होगा, ठीक है, बीच में प्लस है, प्लस फिर एक्स, इसको भी गुना करेगा तो एक्स इंटू बी। चलिए, यहाँ तक इसका, देखिए यहाँ तक इसका काम ख़त्म हो गया, ठीक है। अब ये यहाँ से गुना करेगा, तो देखिए यहाँ से गुना करेगा, ये बीच में प्लस है, प्लस रहने दीजिए, ठीक है। ए और ये गुना होगा, ठीक है, तो ए गुना एक्स हो गया, अंदर वाला गुना कर रहे हैं, बीच में प्लस है, रहने दीजिए। ए गुना बी, ए गुना बी, ये हो गया ना। चलिए, अब इसको हम लोग गुना करते हैं। देखिए, एक्स एक्स गुना होगा तो एक्स का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ एक रहता है, यहाँ एक छिपा रहता है, जैसा कि आप जानते हैं, ठीक है। अब चलिए, बीच में प्लस है, प्लस दे देते हैं, इसको गुना करते हैं तो एक्स और बी हो जाएगा आपका। चलिए, बीच में प्लस है, यहाँ पे प्लस देख रहे हैं तो प्लस दे दिए। अब चलिए, इसको गुना करते हैं, ए और एक्स हो गया, इसको यहाँ बीच में प्लस है, इसको गुना करते हैं, ए और बी हो गया। देखिए, आपका ये भी फॉर्मूला बन गया। इस तरह से अगर इसको और छोटा करना चाहेंगे तो कैसे कर सकते हैं? देखिए, ये देख रहे हैं ना, यहाँ से आपका मतलब इसी का हम लोग फॉर्मूला निकाल रहे हैं, ठीक है, एक्स प्लस ए, ठीक है, उसके ब्रैकेट एक्स प्लस बी, इसका फॉर्मूला। तो देखिए, अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? देखिए, इससे कॉमन निकाल सकते हैं। यहाँ पे इस तरह से भी किताब में दिया रहता है, जैसे कि ये प्लस है ना, प्लस, ठीक है। देखिए, इसमें ई दोनों से, ई दोनों है ना, इसमें हम लोग कॉमन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? तो देखिए, एक्स और एक्स मिल रहा है ना, तो एक्स एक्स को बाहर निकाल देंगे, ठीक है, बाहर निकाल दिए। अब यहाँ आपका बचा क्या? देखिए, बी प्लस में ए, ठीक है, और ये प्लस ए बी। देखिए, अब ये प्लस में है, ठीक है, तो इसको अदली बदली भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 3 + 2, ठीक है, 5 हो जाएगा। अगर इसी को, अगर ये दोनों को अगर हम लोग बदल देंगे, 2 को आगे कर देंगे, 3 को पीछे, तो क्या आंसर सेम नहीं आएगा? 5 ही आएगा। तो इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो आप किताब में देखिएगा, इस तरह रहेगा, ठीक है। और ये एक्स ना इधर से पीछे रहता है गुना में, मतलब देखिए, ये जो एक्स को यहाँ नहीं लिख देता है, ठीक है, ए और बी को, ए प्लस बी, इसको सिर्फ जगह चेंज किए हैं, ठीक है। और ये एक्स को यहाँ कर देता है, ठीक है। तो यहाँ रहे या यहाँ रहे कोई दिक्कत नहीं है, इधर से दोनों को गुना करेगा या यहाँ रहेगा फिर भी दोनों गुना करेगा, ठीक है। तो प्लस ए बी, समझे? तो इस तरह से आपका ये जो है ना, ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसी से आप किसी भी संख्या, जितना भी बड़ा संख्या रहेगा ना, ये सब यहाँ देख रहे हैं 500 है,
मान लीजिए कि 1000 रहे, 2000, 3000, ठीक है। जितना भी बड़ा संख्या रहे आप इस तरह इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, समझे। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पे आपका ए सवाल में क्या है, यहाँ पे ए सवाल, ठीक है, क्या है आपका 500, देखिए 501, ठीक है, गुना कितना है 502। चलिए हम लोग इस फॉर्मूला से भी हम लोग इसको बनाते हैं। कैसे बनाएंगे देखिए, यहाँ पे आप ध्यान दे सकते हैं, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, इस 500 को हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, देखिए 500, ठीक है, प्लस 1 कर सकते हैं, इसको ब्रैकेट कीजिए, इसी को हम लोग इस तरह, तो 501 हो जाएगा, समझे। इसमें जोड़ेंगे तो इतना ही हो जाएगा, गुना है, ठीक है। अब इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 500 प्लस 2, ठीक है, तो आपका यही आ जाएगा। अब इसमें हमको फॉर्मूला कैसे लगाना है, देखिए हम लोग इसका फॉर्मूला क्या जानते हैं, देखिए यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं, एक्स और एक्स दोनों सेम रहना चाहिए और ए और बी अलग अलग रहना चाहिए, ठीक है। एक्स और एक्स सेम रहना चाहिए, तो मान लेते हैं, देखिए यहाँ अगर हम लोग मान लेते हैं, देखिए तो इसको एक्स मानेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए ये एक्स हो गया, ठीक है। देखिए ये और ये सेम है, ठीक है, और इसको माने ए और इसको माने बी, समझे। ये एक्स सेम है और ये ए और ये बी, समझे। यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक्स और एक्स सेम रहना चाहिए, प्लस में ए और बी अलग अलग है, प्लस ए भी अलग अलग। तो देखिए इसको ए माने ये अलग है, बी भी माने तो अलग है, ठीक है। तो अब इसका हम लोग फॉर्मूला ये वाला लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। चलिए देखिए इसको हम लोग फॉर्मूला क्या लगाएंगे, तो देखिए इसका क्या है, एक्स का स्क्वायर है, ठीक है। तो एक्स में क्या है 500 है ना, तो 500 हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। 500 का देखिए एक्स में स्क्वायर है और इसको हम लोग एक्स मान रहे हैं, ठीक है, 500 को एक्स माने, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। चलिए बीच में प्लस है, प्लस, देखिए फॉर्मूला ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब ब्रैकेट यहाँ पे ध्यान दीजिए, ब्रैकेट ए प्लस बी, ठीक है, ब्रैकेट ए प्लस बी। तो देखिए ए आपका कौन वाला है, ये ए और देखिए बी है ना, समझे। तो इसको ब्रैकेट करते हैं, ठीक है, ए और प्लस बी। तो देखिए ये ए है और ये प्लस बी आपका कितना है 2 है, फिर ब्रैकेट बंद। देखिए पीछे एक्स है, मतलब ये गुणाम है, ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब ये गुणाम, एक्स गुणाम है, तो मतलब एक्स, देखिए ये 500 है ना, ये देख सकते हैं, तो यहाँ आपका गुना में क्या है 500 है, ठीक है। ये 500 दोनों को गुना करेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ प्लस है, सॉरी यहाँ पे देखिए यहाँ फॉर्मूला, ठीक है, प्लस है, ए और बी, ए बी मतलब सटा हुआ है, तो मतलब गुणाम है, ठीक है। तो ए और बी संख्या देखिए, ए और बी ये है ना 1 और 2, तो ये गुना क्या हो जाएगा 1 गुना 2। अब देखिए आराम से हम लोग सोल्व कर सकते हैं इसको। देखिए इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 500 को 500 से गुना कीजिएगा, मतलब देखिए 5 का स्क्वायर निकाल लीजिए और यहाँ जितना जीरो हो उतना लिख दीजिए। तो 5 का स्क्वायर तो आपको आता होगा, कितना हो जाता है 25 हो गया, ठीक है। और यहाँ 2 जीरो है तो 4 को जीरो कर दीजिए, डबल हो जाएगा, ठीक है। देखिए 2 जीरो था तो 4 जीरो प्लस, अब देखिए इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 1 और 2 3, ठीक है। 3 को 5 से गुना कीजिए, ठीक है, 3 को 5 से गुना करेंगे तो देखिए 3 पचे 15, ठीक है। और 2 जीरो है तो 2 जीरो हम लोग आराम से लगा देते हैं। फिर उसके बाद प्लस है, 1 को 2 बार पढ़िए, ये 2 का 1, ठीक है, तो 2 एकम 2। चलिए अब हमको क्या करना है, जोड़ना है। चलिए इसको पीछे पीछे जोड़ते हैं, देखिए ये 2 जीरो जीरो तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ जीरो, उसके बाद यहाँ भी जीरो, ठीक है, तो जीरो हो गया। देखिए यहाँ 5, ठीक है, और यहाँ जीरो है, ठीक है, तो 5 हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ 1 और यहाँ जीरो, तो 1 हो गया, ठीक है, और लास्ट में 25 बच गया, समझे। इसको कैसे जोड़ें, इस तरह से, अगर नहीं जोड़ना आता है तो आप इस तरह से यहाँ जोड़ सकते हैं, डायरेक्ट लिख दीजिए इस तरह। देखिए 25 और 4 को जीरो, 1 2 3 4, उसके बाद यहाँ 1500, ये 1500, ठीक है, ऐसे लिख दीजिए। और यहाँ 200, इसको पूरा जोड़ दीजिए, इसको जोड़िएगा तो 2, यहाँ 0, यहाँ 5, यहाँ 1, ठीक है, और ये 25 उतर जाएगा। इस तरह से जोड़ सकते हैं। तो देखिए आपका कितना हो गया, इकाई दहाई सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, ठीक है, 2,51,502। तो ये आपका
आंसर हो गया। समझे? तो इस तरह से ये सवाल बनेगा। तो चलिए अब एक हम लोग का लास्ट सवाल है, यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं। देखिए ये 96 इंटू 103, ठीक है। तो 20 सवाल बनाते हैं। देखिए 96, ठीक है, इंटू कितना है 103, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं, दूसरा सवाल लिए थे 96 इंटू 103। देखिए आपको ऐसा फॉर्म में इसको लाना है ना कि आपका सुविधा हो जाए, ठीक है। देखिए ये 96 है ना, तो इसको हम लोग ना इस तरह से, आप देखिए कोई भी संख्या ना इस तरह के रूप में लाने की कोशिश कीजिएगा। 10 मतलब लास्ट में जीरो में, ठीक है। देखिए 100, 1000, ठीक है। इस तरह से मतलब लास्ट में किसी भी संख्या के लास्ट में 00, 1 और 00 के फॉर्म में लाने की कोशिश कीजिए। देखिए तो इसमें आप ध्यान दे सकते हैं 96 है ना, तो इसमें हम लोग कितना जोड़ेंगे जो कि आपका 100 हो जाएगा। इस तरह से इसको लिख सकते हैं। देखिए 100 में, ठीक है, मान लीजिए कि 4 इसमें और बढ़ा देते हैं तो 100 हो जाता, लेकिन हमको इतना लाना है तो माइनस, ठीक है। माइनस देखिए यहाँ 4 करेंगे, ठीक है। देखिए 100 में 4 कर घटाएंगे तो 96 बचेगा ना, जरूर बचेगा, ठीक है। तो इतना ही को हम लोग इस तरह से लिख दिए गुन्ना 103, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं 100 प्लस में 3। क्यों प्लस दिए? क्योंकि देखिए 100 से ज़्यादा है, 100 प्लस 3, ठीक है। तो 103 हो गया और इसमें 100 में हम लोग घटा दिए हैं, समझे। तो चलिए ये फॉर्मूला से आपको बन जाएगा। देखिए कैसे बनेगा, इसको मानिए x, देखिए e और ये दोनों सेम सेम रहना चाहिए। इसको हम लोग a मानेंगे, इसको मानेंगे b। समझ गए? देखिए इसका फॉर्मूला आपका क्या था, आपको याद रखना है एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस, ठीक है, a प्लस b, ठीक है, और यहाँ x था इंटू में, उसके बाद प्लस a b, ये फॉर्मूला था। समझे? किसका? x प्लस a, ठीक है, उसके बाद देखिए x प्लस b का, x प्लस b का, इसका फॉर्मूला ये था। तो अभी हम लोग यही फॉर्मूलास बना रहे हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखिए x का स्क्वायर किया है, x का स्क्वायर, देखिए ये x माने, इसको a माने, इसको x माने, इसको b माने, a और b अलग अलग है, ये दोनों सेम सेम है, ठीक है। तो देखिए x का स्क्वायर तो 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस है तो प्लस देते हैं a प्लस b, ठीक है, ब्रैकेट में। देखिए ये a है और ये b है, तो देखिए -4 है ना a, तो -4 लिखिए, ठीक है। उसके बाद प्लस कितना 3। अब इनटू में देखिए x है ना, तो x आपका क्या है 100 है, तो 100 लिखिए, ठीक है। उसके बाद प्लस है a और b, ठीक है, तो a आपका कितना है -4, ठीक है, गुना b आपका कितना है 3, ये माइनस में था इसीलिए इसको ब्रैकेट किए, ठीक है। अब बनाइए इसको, देखिए 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसका 2 गो जीरो है ना, तो 4 गो जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, अगर मान लेते हैं कि इसको अभी देखिए इसको प्लस ही रहने देते हैं, ठीक है, इसको करते हैं, ठीक है। माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। तो माइनस हो तो कितना बचेगा, देखिए -4 में 3 जाएगा, ठीक है, तो -1 बचेगा ना। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, अगर नहीं समझ रहे हैं तो देखिए -1 बचेगा। अब ये गुना करेगा इसको, ठीक है। तो चलिए एक स्टेप और बढ़ जाते हैं, ठीक है। देखिए ये हो गया प्लस है, ठीक है। अब देखिए ये माइनस कितना हो जाएगा 4 12। अब इसको हम लोग इस तरह बना सकते हैं, देखिए यहाँ 4 गो जीरो, ठीक है, मतलब 10,000, प्लस और माइनस अगर गुना होगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 100 गुना करेगा इसमें एक को तो क्या हो जाएगा 100 ही हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, ये 12, ये हो गया ना आपका। अब ध्यान दीजिए इसका तो प्लस है, यहाँ माइनस माइनस है, तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 10,000 और माइनस जुट गया, ठीक है। 100 और 12 कितना हो जाएगा 112। तो देखिए ये प्लस है और ये माइनस है, इसमें आप घटा दीजिए। देखिए अगर इस तरह से घटाने जानते हैं, ठीक है ना, तो वरना फिर इस तरह से करके घटा दीजिए। देखिए क्या हो जा रहा है 1 2 3 4, ठीक है, 4 गो जीरो, और देखिए कितना से घटाना 112 से माइनस, देखिए ये पैंचा लेगा, ठीक है, जीरो है तो यहाँ 10 हो गया, 10 में 2 जाएगा तो 8। ये देखिए इसके पास 10 हुआ था, 10 में 1 दे दिया तो 9, 9 में 1 जाएगा तो 8, ठीक है। यहाँ भी 9, 9 में देखिए 1 जाएगा तो 8,
ये एक पैंचा दे दिया था 10, तो इसका पास 9, इतना बचेगा। देखिए 9888, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, समझे। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो चलिए आपके लिए कुछ सवाल है, ताकि जो अभी आप सीखे ना तो बना सकेंगे। देखिए आपके लिए यहाँ पे हम सवाल देते हैं, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। चलिए पहला सवाल देते हैं। देखिए 104, ठीक है, गुना, ठीक है, 109, इसको बनाइएगा। दूसरा सवाल है, देखिए 98 गुने, ठीक है, 111, इसको बना लीजिएगा। और चलिए तीसरा सवाल यहाँ देते हैं, ठीक है। देखिए 78 गुना, ठीक है, 112, ये है। चौथा सवाल है आपका 108 गुना 119, ठीक है। और चलिए पांचवा भी सवाल आपको दे देते हैं। देखिए मान लेते हैं कि 55, ठीक है, गुना, ठीक है, और यहाँ 58, इसको भी बना सकते हैं। चलिए अब यहाँ छठा भी सवाल भी दे देते हैं। ये सब इजी है, ठीक है। तो चलिए 1000 गुना, ठीक है, 1008, यहाँ सातवां सवाल भी दे देते हैं, ठीक है। 500, ठीक है, गुना, ठीक है, 612, इसको भी बना लीजिएगा। और आठवां सवाल है, चलिए 09, ठीक है, 109 और 107। चलिए देखते हैं कि इतना जो सवाल दिए हैं, कम से कम 2 भी सवाल अगर आप बना लेते हैं तो समझ जाएंगे कि आप सीख गए हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं आज हम लोग इतना सोल्व किए हैं, ठीक है। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं इसी तरह से आपको कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश करता रहूँगा। तो देख सकते हैं। चलिए मिलेंगे इसी तरह किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। चलिए जय हिंद, वंदे मातरम।